डे 4 जो डे 5 का हमारा आगाज़ हो चुका है। हम लोग बेथलेहम में पहुँचे हैं ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइशगाह पर जाने के लिए। यहाँ से हम लोग अपना सफ़र शुरू कर रहे हैं बाय वॉक। पूरा ग्रुप हमारे साथ में है। ये मक्की हैं जो मोहद्दिस भाई के बेटे हैं। ये बेथलेहम में टैक्सी चलती है जो हमारे ग्रुप के लोग झंडे के पीछे चल रहे हैं। वॉक करते हुए हम लोग बढ़ रहे हैं आगे। बहुत खूबसूरत जगह है। सुबह का टाइम है, करीब 8:30-9 बजे का टाइम है। अभी हम लोग ये चर्च के पास पहुँचे हैं जो जहाँ पर ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई है। वहाँ पर ये आप देख सकते हैं क्रिसमस ट्री वगैरह है। हमारे साथ में लोकल गाइड भी हैं। ये लोकल गाइड बता रहे हैं लोगों को कि हिस्ट्री के बारे में। ईसा अलैहिस्सलाम के चर्च के बारे में बता रहे हैं जहाँ पर उनकी पैदाइश हुई थी। ये हम लोग अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। सफ़ेद कबूतर भी वहाँ उड़ रहा है। काफ़ी टूरिस्ट आए हुए हैं, इंटरनेशनल टूरिस्ट हैं। ये एक एक करके अंदर जाने के लिए, चर्च के अंदर जाने का ये बहुत छोटा सा गेट है। कुछ लोग अंदर से बाहर निकल रहे हैं। अभी हमारे ग्रुप के लोग अंदर एंट्री कर रहे हैं। अंदर जाने के बाद काफ़ी ये चर्च के अंदर हम लोग देख सकते हैं आप, बहुत बड़ी स्पेस है। यही जगह थी बराबर, मुकद्दस जगह। ये बेथलेहम के अंदर चर्च बनाया हुआ है जहाँ पर ऐसा माना जाता है जहाँ ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे, पर बर्थ प्लेस ऑफ ईसा अलैहिस्सलाम, जहाँ पर मरियम अलैहिस्सलाम ने ईसा अलैहिस्सलाम को जन्म दिया था। ये ईसाइयों के लिए भी मुकद्दस जगह है, हम मुसलमानों के लिए भी मुकद्दस जगह है, क्योंकि हम ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए हैं। ईसा अलैहिस्सलाम को हम अल्लाह का रसूल मानते हैं, ईसाई अल्लाह का बेटा मानते हैं। यही हमारे में डिफरेंस है, लेकिन हम मानते हैं उनको अल्लाह का रसूल। कुरान में लिखा हुआ है। वो जगह है ना, वहाँ पर मरियम अलैहिस्सलाम का वो है। कई बार घूम घूम के ईसा अलैहिस्सलाम का, ईसा इब्ने मरियम का जिक्र आता है कुरान में। हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है। कुरान में अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को रूहुल कुद्दूस से मदद करके बताया था कि हमने मरियम को मदद की रूहुल कुद्दूस से। उनको रूह अल्लाह भी कहा गया है। आप लोग सोच रहे हैं कि हम मुसलमानों के चर्च में क्यों जा रहे हैं। हम चर्च में नहीं जा रहे हैं, चर्च वहाँ बना हुआ है। हमारा ईमान है अल्लाह के रसूल की पैदाइश गाह पर जाने का। चर्च को एक्सप्लोर करने के लिए गए हैं। ईसाई तो जाते ही हैं, लेकिन हमारा मुस्लिम ग्रुप है
और मुस्लिम लोग भी जाते हैं। कि अल्लाह के रसूल जो है ईसा अलैहिस्सलाम वो सबके लिए हैं, मुसलमानों के लिए भी हैं, ईसाइयों के लिए भी हैं। ये जो चर्च बना हुआ है इसे अंडरग्राउंड में उनकी पैदाइश का है। हम लोग भीड़ है काफ़ी अंदर जाने के लिए, लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि किसका नंबर आएगा, एक एक करके सबको अंदर जाना है। यह इस गुफानुमा जगह में अंदर जाएंगे जो चर्च के जस्ट नीचे ही है। एक एक करके लोग उतरने की कोशिश कर रहे हैं। भीड़ काफ़ी है अंदर जाने के लिए। अंदर थोड़ा स्पेस बड़ा है। ये हम लोग नीचे अंदर जा चुके हैं। नीचे जाने के बाद कहते हैं इस जगह पर ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई थी, यानी उनका जन्म हुआ था। मरियम अलैहिस्सलाम ने उनको जन्म दिया था। ये एक पाक ज़मीन है जिस पर उनका आना हुआ था। लोग नीचे झुककर चूमते हैं उस जगह को। मुक़द्दस जगह है ये। ऊपर जाना है। अब ये जो दूसरी जगह है आप देखेंगे, इधर पैदा हुई थी। सामने उसी के पैदा होने के बाद उनको इस जगह पर रखा गया था, ऐसा कहते हैं लोग। सच तो अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। जो माना जाता है, जो लोग कहते हैं वो ये चीज़ है। इस जगह पर उनको रखा गया था पैदाइश के बाद। बहुत सुकून मिलता है इस जगह पे जाने के बाद में। अब ये लोग सब यहाँ से निकल रहे हैं बाहर जाने के लिए। ये सब पुराने कदीम ज़माने की तस्वीरें लगी हुई हैं, ईसा अलैहिस्सलाम से रिलेटेड, मरियम अलैहिस्सलाम से रिलेटेड सारी तस्वीरें अंदर लगी हुई हैं। बहुत पुराना चर्च है ये। इसकी हिस्ट्री आपको मिल जाएगी कि, लेकिन ये है कि ये इस चर्च को कभी डिस्ट्रॉय नहीं किया गया। किसी भी हुकूमत ने इसको तोड़ने की कोशिश नहीं की, ऐसा कहते हैं लोग। बहुत पुराना चर्च है ये। हम लोग बाहर के लिए निकल रहे हैं अभी। यहाँ से निकलकर हम लोग अब दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए जाने वाले हैं। ये दाऊद अलैहिस्सलाम के रास्ते जाने के लिए हमारा सफ़र शुरू होने वाला है। इसके बाद ये हम बाहर निकल रहे हैं। चर्च का एरिया है ये। हाँ चलो ना, वहाँ चलो। बहुत खूबसूरत बनाया हुआ है। Oh, they'd have no fruit. जिस तरीके से मुसलमानों ने मस्जिदें बनाई हैं यादगार जगह पर, उसी तरीके से ईसाइयों ने चर्च बनाए हैं। यहाँ पर ये ऑरेंज लगे हुए हैं पेड़ों के अंदर, फ्रूट्स लगे हुए हैं। ये ऑरेंज का पेड़ है, संतरा जिसे कहते हैं।
म्यूज़ियम टाइप है सब उसका बनाया हुआ अंदर। रास्ता कहाँ से वो शहीद हो गए उसके बाद में ये लोग ने इसको कब्जा कर लिया। हम लोग बाहर की तरफ आ गए हैं। बाकी सब ये आप देख सकते हैं, ये जो वॉल आप देख रहे हैं, ये वॉल जो है जेरूसलम की वॉल है, जहाँ पर मस्जिद अक्सा का जो बैक साइड है वो हिस्सा है। और वहाँ से अब हम जा रहे हैं दाऊद अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक पर। दाऊद अलैहिस्सलाम जो हैं, अब अल्लाह ने उनको मतलब सल्तनत अता की थी। अल्लाह ने उनको ज़बूर इनायत किया था। ज़बूर यानी किताब दी थी, अल्लाह ने कुरान में कहा है। दाऊद अलैहिस्सलाम सुलेमान अलैहिस्सलाम के वालिद हैं। उनकी क्या बोल रहे हैं इसके मज़ार पर जाने का हमको मौका मिला, ये अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह के बहुत नज़दीक हैं। अल्लाह पाक जिसको हुकूमत देता है, दाऊद अलैहिस्सलाम को हुकूमत दी थी। ये जूस जो हैं वहाँ पर प्रे कर रहे हैं। एक्चुअली ये पूरा कंट्रोल जूस के पास है, पर हम लोगों ने कोशिश करके वहाँ पहुँचने की इजाज़त ली। अब हम लोग उनकी कब्र पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। हम अंदर जा रहे थे, वीडियो बना रहे हैं, लेकिन किसी ने हमसे कहा कि आप वीडियो बंद कर दीजिए, तो हमने वीडियो को यहीं पर रोक दिया। अब हम उनकी ज़ियारत कर कर बाहर निकले हैं। उनकी कब्र के पास ही में ये मकाम है जहाँ पर ईसा अलैहिस्सलाम ने जो कहते हैं कि खाना खाया था, जो उनका आखिरी खाना था, ऐसा कहते हैं। उस जगह पर अभी हम लोग जा रहे हैं ऊपर। ये स्पेस है। यहाँ पर एक खूबसूरत बिल्ली है, हमने उसको भी वीडियो में लिया है। वहाँ पर ज़्यादातर बिल्ली हर जगह मिलेगी। ये भी एक मस्जिद जैसी ही चीज़ है, लेकिन अभी इसमें नमाज नहीं होती है। लेकिन ये इसमें सब कुछ है, मस्जिद का ही जैसा बना हुआ है। ये यहाँ पर इमाम का नमाज़ परफॉर्म करने की जगह है, और ये सब कुछ मस्जिद जैसा ही है। लेकिन यहाँ पर ये एक पेड़ जैसा बनाया हुआ है। ईसाई यहाँ पर आके ज़ियारत करते हैं। ईसाइयों के लिए कुछ बड़ा मकाम है। किस वजह से इधर मस्जिद में नमाज नहीं होती पता नहीं। यहाँ पर ये आप देखेंगे अरबी में लिखा हुआ है। ये एक हम लोगों ने चर्च के बाहर निकल कर वहीं पर हमने तस्वीरें खींची थी, एक यादगार के लिए, क्योंकि ज़िंदगी में फिर मौका कभी मिले ना मिले, इसलिए हमने तस्वीरें खींची थी। बहुत प्यारी जगह है, बहुत खूबसूरत जगह है। हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। अब हम लोग दूसरी जगह पे जाने की तैयारी कर रहे हैं। अब हम यहाँ से निकलेंगे, यरूशलेम में जाएंगे। वहाँ पर राबिया बसरी जो एक खातून थी, उनका मुकाम है। मुकाम मतलब वो वहाँ रहती थी, कब्र नहीं है, मुकाम है, मतलब वहाँ उनकी रहने की जगह है। वहाँ पर हम लोग जा रहे हैं। ये जो है बैतुल मुक़द्दस की दीवारें हैं। मस्जिद अक्सा के बाहर का जो कंपाउंड है, ये किला नुमा है। बस में से हम उसको देख रहे हैं। ये बहुत मतलब जेरूसलम के चारों तरफ मस्जिद अक्सा का कंपाउंड है, जो किला है। पहले जो ये जेरूसलम जो शहर था, इसी कंपाउंड के अंदर था। अब इतना बड़ा फैल चुका है कि कंपाउंड जो है वो अंदर आ चुका है, सेंटर हो चुका है, शहर बढ़ गया है। ये वॉल है पूरे उसकी, ये उनके गेट है अंदर जाने के लिए।
मदरसा का कंपाउंड है ये वाला। मतलब ये हिस्सा पूरा कवर किया हुआ है। काफ़ी बड़ी वॉल है, किलोमीटर के हिसाब से इतनी बड़ी वॉल है। चारों तरफ है ये। कुछ हिस्सा यहूदियों के पास है, कुछ ईसाइयों के पास है, कुछ मुसलमानों के पास है। अलग अलग हिस्से डिवाइड हो चुके हैं। ये यरूशलेम सिटी है, बहुत खूबसूरत नज़ारे देखिए। ये आप देख रहे हैं जो पहाड़ है, इसको माउंट ऑफ ऑलिव बोलते हैं, जैतून का पहाड़। इस पहाड़ पर जैतून के पेड़ हैं, इसलिए माउंटेन ऑफ ऑलिव कहते हैं, जो जैतून का पहाड़ होता है, जिसका मतलब कुरान में अल्लाह ताला ने कहा वत्तीन व जैतून, यानी इंजीर और जैतून के बारे में कहा गया। देखिए माउंट ऑफ ऑलिव का ये यहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ है। इसी के आसपास में ही राबिया बसरी का मकाम है। ये मकाम मतलब वहाँ रहती थी, जब वो बसरा से आई थी तो उन्होंने यहीं पर वक्त गुजारा, ऐसा इन्होंने सब बताया यहाँ के लोकल गाइड ने। ये उनके बारे में पूरा हिस्ट्री उन्होंने बयान किया था। ये अंदर से जाने के बाद हमने देखा यहाँ उनकी याद में मज़ार नुमा चीज़ बनी है। लोग कहते हैं कि वो बसरा में दफन है, लेकिन यहाँ पर भी उनका मज़ार जैसा बनाया हुआ है। वो कहते हैं कि उनकी याद में बनाया है। राबिया बसरी के बारे में डिटेल उन्होंने बताई। ये उनके वहाँ के लिए ज़ियारत थी। सीढ़ियाँ उतर के हम लोग नीचे गए हैं। हमें अभी ये देख सकते हैं यहाँ पर कितने अच्छे अच्छे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल हैं, वो जो इतने फ्रेश हैं, हमारे बाज़ार में नहीं मिलते यहाँ पर ऐसी चीज़ें इंडिया में, लेकिन वहाँ बहुत फ्रेश चीज़ें मिलती हैं। यहाँ पर हम एक सहाबी के वहाँ पर आए हैं, वो ये भी उनका मकाम ही है। ये मस्जिद बनी हुई है। हज़रत सलमान फ़ारसी का ये मकाम बताते हैं कि जैसे राबिया बसरी आई थी, उसी तरीके से सलमान फ़ारसी भी आए थे। ये उनका मकाम है और यहाँ पर ये मस्जिद बनी हुई है हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से। ये कब्रिस्तान भी है उसी के जस्ट पीछे। हम लोग यहाँ पर आए थे। यहाँ पर जस्ट मस्जिद के जस्ट पीछे कब्रिस्तान था। अब यहाँ से हम लोग निकलकर आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। यह रेस्टोरेंट में हम लोग आए हैं खाना खाने के लिए। ये भी एक होटल है, क्योंकि क्रिसमस गुज़रा है अभी। हम जनवरी में आए हैं और दिसंबर में गुज़रा है, तो यहाँ बहुत अच्छा इंतज़ाम था क्रिसमस का, तो सजावट थी, तो हमने सोचा अच्छा लग रहा था तो हमने इसका वीडियो बना लिए। जिंगल बेल वगैरह सब हैं, क्रिसमस ट्री है। अभी तक इस होटल में माहौल पूरा सजा हुआ है। बहुत खूबसूरत सजावट थी। होटल भी बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छा है। डेकोरेटेड किया हुआ है, क्योंकि जब 25 दिसंबर को वो लोग मनाते हैं ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश, तो बहुत जश्न से मनाते हैं, खुश होकर मनाते हैं। हम लोग यहाँ खाना खाने के लिए आए हैं, लंच के लिए। ये बैतुल मुक़द्दस से करीब
2 किलोमीटर 2-2.5 किलोमीटर के अंदर 2 किलोमीटर ही होगा या 1 किलोमीटर भी हो सकता है। पैदल वॉक का रास्ता है। जो हम लोग ना यहाँ लंच के लिए आए थे। कुछ लोग नमाज परफॉर्म कर रहे हैं। अब सब खाना खा के बैठे हुए थे। अब हम यहाँ से हम लोग मस्जिद अक्सा के लिए फिर दोबारा जा रहे हैं, क्योंकि हमारा सेकेंड डे है ये यरूशलेम के अंदर मंदिर मस्जिद अक्सा के लिए सेकेंड डे। यहाँ बुफे लगा हुआ था सारा। बकला टूर की तरफ से बहुत अच्छा इंतज़ाम था। ये स्वीट्स वगैरह थी। ये डिशेस थी खाने की। अब यहाँ से हम पैदल जा रहे हैं मस्जिद अक्सा के लिए। असर का वक्त जा चुका है, मगरिब होने वाली है। क्योंकि नज़दीक था तो हम पैदल वॉक कर रहे थे याददाश्त के लिए बाज़ार से होते हुए। नहीं हो तो डालूंगा मैं क्या एकदम करूँ, मॉडर्न सिटी है। हर ब्रांड यहाँ पर मौजूद है। अब ये दमिश गेट से फिर हम लोग पैदल जा रहे हैं। दमिश गेट के अलावा दूसरा गेट है ये, हम उससे दाखिल हुए हैं। मस्जिद अक्सा की गुम्बद अंदर की तरफ जा रहे हैं। ये रास्ता सीधा मस्जिद अक्सा की तरफ जा रहा है और मगरिब होने वाली है। हम तेज़ी से मस्जिद अक्सा की तरफ जा रहे हैं। ये अब दाखिल हो गए हम मस्जिद अक्सा में। अजान होने वाली है, मगरिब का वक्त शुरू हो चुका है। क्योंकि हमने ज़ोहर में कल जुमे के दिन नमाज़ पढ़ी थी। आज सनीचर है, सैटरडे है, तो मगरिब का टाइम है। अब लाइटें जल जाएंगी तो इसका माहौल कुछ अलग होगा। हमने दिन में भी मस्जिद अक्सा को देखा और रात में भी देखा। खुशी का आलम बेइंतहा था। गए वो लोग आगे गए, सब लोग चले गए क्या आगे? ये डोम ऑफ रॉक के अंदर हमने अंदर से लिया है, जो पहले भी आपको दिखाया था। पर ये मगरिब के बाद का वक्त है। हमने शायद नमाज परफॉर्म की थी मगरिब की। ये डोम ऑफ रॉक के नीचे का यहीं से हिस्सा है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि बोलते वसल्लम हैं डोम ऑफ मेराज के लिए गए थे, ये ऐसा डोम है और इसके कहा नीचे जाता ये है, रॉक हदीस में है। आता है। ये डोम ऑफ रॉक है और ये डोम ऑफ रॉक की मस्जिद है। जमीन से ऊपर है, हवा में है। जमीन से लगा हुआ नहीं, नीचे। सब लोग नमाज परफॉर्म कर रहे हैं। ये नीचे का है जो अंडरग्राउंड में आता है, डोम ऑफ रॉक के नीचे। मैंने भी नमाज वहाँ अदा की, 2 रकात नमाज पहले भी कर पड़ी थी। और साथ में हमारे आप देख सकते हैं बकला टूर के ओनर मुहद्दिस भाई भी नमाज परफॉर्म कर रहे हैं, अदा कर रहे हैं। बहुत मतलब खुशकिस्मत हैं हम लोग जो अल्लाह ने हमको इस जगह पे पहुंचाया, जिस जगह पे अल्लाह के रसूल के कदम पड़े थे। बहुत छोटी सी जगह है। यहाँ जेंट्स और लेडीज़ दोनों नमाज अदा करते हैं। ये जेंट्स का हिस्सा है, इसके लेफ़्ट साइड में लेडीज़ बैठी हुई है। लेडीज़ भी नमाज पढ़ती है। सारी दुनिया से लोग आते हैं। हदीस में आता है कि लोग जब भी सफ़र करें, मक्का का करें, मदीना का करें और फिर जेरूसलम का करें। 3 मुक़द्दस जगह का जिक्र आता है हदीस में। ये डोम ऑफ रॉक के अंदर नीचे जाके हमने नमाज अदा की है। अभी ये लोग हम लोग बाहर निकले हैं। ये आप देख सकते हैं रात में मस्जिद अक्सा की लाइटिंग, रोशनी है सारी। बहुत अच्छा लग रहा है।
इख्तलाफात है अपनी जगह, लेकिन हाँ आवाम का बहुत प्यारा नज़ारा है। ये मगरिब के बाद का टाइम है जब थोड़ा अंधेरा हो गया। ये मस्जिद अक्सा है। अब ईशा की नमाज़ का वक्त हो रहा है। हम लोग दाखिल होकर ईशा की नमाज़ पढ़ेंगे इसमें। चल रहे हैं। अभी हम लोग ईशा की नमाज़ पढ़कर रवानगी के लिए निकल गए हैं। तुमको एनर्जी ड्रिंक नहीं मिलता होटल क्या? की तरफ पैदल जा रहे हैं। हाँ? बाज़ार बंद हो चुका है। हमें शॉपिंग करनी थी, लेकिन ईशा के नमाज के बाद फटाफट सब बाज़ार बंद होने लगा। हम सोचे थे कि बाज़ार खुला होगा तो शॉपिंग करेंगे, लेकिन सारा बाज़ार बंद हो गया था। सारी दुकानें बंद हो गई। हम लोग कुछ ले नहीं पाए। अब कल सुबह हमें दोबारा जॉर्डन के लिए निकलना है। वक्त की कमी है। हम सोच रहे हैं हमें कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, सारा बाज़ार बंद हो चुका है। इन गलियों में से गुज़र के हमको बाहर जाना है। ये जगह पर आए थे हम, तो थक गए थे, तो फिर हमने जूस पिया, ऑरेंज जूस, अनार का जूस लिया। इतना फ्रेश था कि हम इसको कभी भूल नहीं पाएंगे। ज़िंदगी में बहुत बार जूस पिए, लेकिन यहाँ जैसा जूस मुझे नहीं लगता दुनिया के किसी और जगह पे मिलेगा, क्योंकि जो फ्रूट्स के अंदर जो नेचुरल टेस्ट है वो इतना फ्रेश है। ऐसा लग रहा है कि अच्छा लगी है।